जेपी आंदोलन के बाद अगर किसी बड़े नेताओं को, दलित नेताओं को याद किया गया, केवल दलितों के ही नेता नहीं, जो तो जैसे भुल्ला वो देश के नेता रहे हैं, एक मास लीडर के रूप में उनको जो है लोग जो है जानते हैं। चिराग पासवान के आवास पर कल यानी 12 सितंबर को दिवंगत नेता और उनके पिता रामविलास पासवान की बरसी का कार्यक्रम रखा गया था। इस बरसी के कार्यक्रम पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और सबसे ज्यादा इंतजार था तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को आमंत्रण भी भेजा गया था, हालांकि उन्होंने मिलने के लिए समय नहीं दिया और इस बात को लेकर चिराग पासवान काफी दुखी भी हुए। लेकिन जब नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे तो उसके बाद अब एक अलग तरह की चर्चा तेज हो गई। हालांकि इस चर्चाओं के बीच तेजस्वी यादव पहुंचे चिराग पासवान के आवास पर, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उसके बाद तो बिहार में राजनीतिक माहौल ही बदल गया है। अब कहा जा रहा है कि चिराग और तेजस्वी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है और बहुत ही जल्द वह बिहार में एक बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आपको याद होगा बीते दिनों जब आमंत्रण देने पहुंचे थे चिराग पासवान, तो उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने इशारों में कह दिया था कि अब सब चिराग के हाथ में है, उनके हाथ में फैसला है, बहुत जल्द वो कोई बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन जिस तरीके से कल तेजस्वी यादव पहुंचे, उसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी, चिराग पासवान से मिले और खूब सारी बातें की, उसके बाद मीडिया के सामने भी आए, तो उन दोनों की बातों से ऐसा लगा कि खिचड़ी तो पक चुकी है। पहले आप तेजस्वी यादव की उन बातों को सुनिए कि नीतीश कुमार के ना पहुंचने को लेकर और रामविलास पासवान को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे लोगों के बीच मौजूद नहीं, जो व्यक्तिगत जो जीवन जो रहा है, संघर्षों में रहा है, और जन नेता के तौर से मिलनसार रूप में मिलना जुलना, लोगों का ख्याल रखना, गरीबों, वंचितों, शोषितों के लिए हमेशा मजबूती के साथ आवाज उठाना, उनका काम हमेशा से जनता के प्रति उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है। और आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन जो उनकी विचारधारा रही है वो हम लोगों की जिम्मेदारी है जन जन तक हम लोग पहुँचाने का। जेपी आंदोलन के बाद अगर किसी बड़े नेताओं को, दलित नेताओं को याद किया गया, केवल दलितों के ही नेता नहीं, जो तो जैसे भुल्ला वो देश के नेता रहे हैं, एक मास लीडर के रूप में उनको जो है लोग जो है जानते हैं। और इतना जरूर कहेंगे कि हम सौभाग्यशाली रहें, उनसे हमको कुछ सीखने का मौका मिला। 2010 में भी हमने काफ़ी कुछ सीखा और हमेशा जब भी मिलते थे तो एक बेटे जैसा तो हम लोगों को प्यार जो है देने का काम करते हैं। इस पे तो हमने बोला उनका व्यक्तिगत निर्णय है, इस पे कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने रामविलास पासवान को अपना अभिभावक बताया है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। वहीं साथ ही साथ नीतीश कुमार के नहीं आने को लेकर उन पर प्रहार भी किया है। चिराग पासवान भी काफी दुखी हैं कि आखिर नीतीश कुमार उनके पिता के पुराने मित्र थे, लेकिन उनके सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने भी नहीं पहुंचे। हालांकि तेजस्वी के आने से काफी खुश हैं, उन्होंने तमाम बातें भी कही थी। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों सियासी खिचड़ी पक रही है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, लोजपा या फिर तमाम जो राजनीतिक पार्टी है वह सब अपने अपने नेता जो उनके हैं वह एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। अपने ही पार्टी के नेता, अपने ही गठबंधन के नेता जो हैं वह दूसरे पार्टी पर प्रहार करते हुए दिख रहे हैं। जीतनराम मांझी भी कल पहुंचे थे। जीतनराम मांझी ने सीधे तौर पर कहा कि नीतीश जी क्यों नहीं आए हमको नहीं पता। उन्होंने सीधे पल्ला झाड़ लिया। नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि जेडीयू का एक कार्यकर्ता भी कल नहीं पहुंचा। इस बात को लेकर अब सियासत जो है काफी तेज है। क्या नीतीश कुमार इतना ज्यादा नाराज हैं क्योंकि चिराग पासवान बीते कुछ दिनों से लगातार उन पर बहुत प्रहार कर रहे हैं, जेल भिजवाने की भी बात उन्होंने कही थी। तो क्या चिराग पासवान के बयान को नीतीश कुमार ने दिल पर ले लिया है? अब तो क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। चिराग पासवान इस बरसी का इंतजार कर रहे थे, अब बरसी भी समाप्त हो चुका है, तो चिराग पासवान क्या कुछ फैसला लेते हैं जल्द ही आपको पता चल ही जाएगा। बढ़ रहे NBC 24 के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।